लास्ट वीडियो में हमने किया था कि कौन कौन से कलर मोड्स हम यूज़ करते हैं फ़ोटोशॉप में। ठीक है, तो हमने उसमें पूरे कलर मोड के बारे में डिटेल में पढ़ा है। अब हम करेंगे इस वीडियो में कन्वर्जन बिटवीन कलर मोड्स। मींस अगर आप एक कलर मोड से दूसरे कलर मोड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे। तो फर्स्ट हम इसमें करने जा रहे हैं टू कन्वर्ट एन इमेज टू अनदर मोड। एक इमेज जो कि आपकी किसी और कलर मोड में है, आपने उसको दूसरे कलर मोड में चेंज करना है, तो उसके लिए आपने क्या करना है। द स्टेप्स टू कन्वर्ट फ्रॉम वन मोड टू अनदर आर एज फॉलोज। तो कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे एक मोड से दूसरे मोड में चेंज करने के लिए। तो वो कौन से है। फर्स्ट स्टेप है आपका ओपन द इमेज यूजिंग फाइल। मतलब आपने फाइल मेन्यू पे जाना है और अपनी इमेज खोलनी है। ठीक है, फाइल मेन्यू में जाके आपने ओपन ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद क्लिक इमेज। जब आपकी इमेज ओपन हो जाएगी उसके बाद आपने इमेज मेन्यू में जाना है एंड उसके बाद मोड पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, मोड पे क्लिक करने के बाद एंड सिलेक्ट द मोड यू वांट टू हैव। आपके सामने और डिफरेंट मोड्स उसमें सब ऑप्शंस ओपन होगी। अब आपने उन ऑप्शन में से आपने वो मोड चूज़ करना है जिसमें आप अपने फर्स्ट कलर मोड को चेंज करना चाहते हैं, जिसमें आप अपने फर्स्ट कलर मोड को कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आप क्लिक करते हैं क्लिक द मल्टी चैनल मोड। अगर आप मल्टी चैनल मोड क्लिक करते हैं तो इमेजेस में क्या आपका डिफरेंस दिखेगा। इमेजेस आर फ्लैटेंड व्हेन कन्वर्टेड टू मल्टी चैनल bitmap or indexed color mode because these mode do not support layers। अब इसमें क्या होगा, जैसे ही आप मल्टी चैनल मोड में या बिट मैप मोड में या फिर इंडेक्स कलर मोड में अपनी इमेजेस को कन्वर्ट करते हैं तो जितनी भी आपकी इमेजेस होती है वो क्या हो जाती है, बिल्कुल फ्लैट हो जाती है। ठीक है, क्यों फ्लैट होती है, क्योंकि ये जो आपके कलर मोड्स है वो लेयर्स को सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपकी इमेजेस जो है पूरी तरीके से फ्लैटन हो जाएगी। तो नेक्स्ट हम करेंगे कन्वर्टिंग टू इंडेक्स्ड कलर। ठीक है, कोई कलर मोड आपने यूज़ किया है, अब उस कलर मोड से आप इंडेक्स्ड कलर मोड में अपने आप को अपनी इमेज को कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे। कन्वर्टिंग टू इंडेक्स कलर reduces the number of colors in the image to at most 256, the standard number of colors supported by the GIF and PNG formats and many multimedia application। अब क्या होगा इसमें, आपने मान लो कोई दूसरा कलर मोड चूज़ किया है, आप उसको इंडेक्स कलर मोड में कन्वर्ट करते हैं। तो इंडेक्स कलर मोड में कन्वर्ट करने से क्या होगा कि आपके जो नंबर ऑफ़ कलर्स होते हैं इमेजेस में, जितने आप नंबर ऑफ़ कलर्स यूज़ करते हैं वो आपके कम हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कि आप सिर्फ कितने तक सीमित हो जाएंगे, 256 कलर्स तक ही सीमित हो पाओगे। ठीक है, क्योंकि 256 कलर्स ही इंडेक्स कलर मोड में कोई भी GIF फॉर्मेट या फिर PNG फॉर्मेट या फिर कोई और मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सपोर्ट करती है। ठीक है, इससे ज़्यादा कलर्स अगर आप यूज़ करना चाहो इंडेक्स कलर मोड में तो आप नहीं यूज़ कर सकते। दिस कन्वर्जन रिड्यूसेस फाइल साइज बाय डिलीटिंग कलर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इमेज। अब जब आप इंडेक्स कलर मोड में कन्वर्ट करोगे अपनी इमेज को तो उससे क्या होगा कि आपके जो फाइल का साइज़ है वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, छोटा क्यों होगा, क्योंकि जो कलर इन्फॉर्मेशन आपकी फ़ाइल के साथ में अटैच होगी वो उससे बिल्कुल अलग हो जाती है। मतलब उसमें जो भी कलर इन्फॉर्मेशन आपकी इमेज के साथ में रहती है वो डिलीट हो जाती है जैसे ही आप इंडेक्स कलर मोड में कन्वर्ट करते हो इमेजेस को। टू कन्वर्ट द इंडेक्स कलर you must start with either a grayscale और RGB। तो अगर आपने इंडेक्स कलर में अपनी इमेज को कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको या तो पहले ग्रे स्केल में आपकी इमेज होनी चाहिए या फिर RGB इमेज होनी चाहिए आपकी। ठीक है, तब आप इंडेक्स कलर में चेंज कर सकते हो अपनी इमेजेस को।
हम बताएंगे कि कन्वर्टिंग अ ग्रे स्केल और आरजीबी इमेज टू इंडेक्स कलर, कैसे कन्वर्ट करना है किसी भी ग्रे स्केल या फिर आरजीबी इमेज को इंडेक्स कलर में। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले क्लिक इमेज मेन्यू में जाना है, वहाँ से मोड ऑप्शन पे क्लिक करना है और मोड ऑप्शन के बाद आपने फिर कौन सा कलर मोड चूज़ करना है, इंडेक्स्ड कलर मोड। ठीक है। फॉर ग्रे स्केल इमेज, अब जो आपकी ग्रे स्केल इमेज होगी, ग्रे स्केल इमेज जहाँ पे आप ग्रे की शेड्स यूज़ करते हो कलर्स में, ग्रे स्केल इमेजेस द कन्वर्जन हैपन्स ऑटोमेटिकली। तो जब आपने ग्रे स्केल इमेज से इंडेक्स कलर में चेंज करना है तो आपकी जो कन्वर्जन है वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। ठीक है। फॉर RGB इमेजेस द इंडेक्स कलर डायलॉग बॉक्स अपीयर। अब अगर आपके पास RGB कलर मोड वाली इमेज है तो आपने उसको इंडेक्स कलर में कन्वर्ट करना है, तो आपके सामने इंडेक्स कलर डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें से आपने क्या करना है, सिलेक्ट प्रीव्यू द इंडेक्स कलर डायलॉग बॉक्स टू डिस्प्ले अ प्रीव्यू ऑफ द चेंजेस। अब आपने प्रीव्यू सिलेक्ट कर सकते हैं आप इस डायलॉग बॉक्स में, ताकि आप जो कन्वर्जन के बाद चेंजेस होंगे आप उसको पहले से ही देख सको। ठीक है। स्पेसिफाई द कन्वर्जन ऑप्शन। अब आपने अपनी कन्वर्जन ऑप्शन को स्पेसिफाई करना है और जब आपका लगे कि आपकी जो कन्वर्जन है वो आपके हिसाब से ठीक हो रही है तो उसके बाद आपने कंफर्म करने के लिए क्लिक ओके बटन पे क्लिक करना है। ठीक है। तो ये इस तरीके से आप अपनी ग्रे स्केल या फिर आरजीबी इमेजेस को कन्वर्ट कर सकते हो इंडेक्स कलर मोड में। नेक्स्ट है कन्वर्ट अ कलर फोटो टू ग्रे स्केल मोड। अब आपके पास कोई कलर्ड फोटो है और आपने उसको ग्रे स्केल मोड में चेंज करना, मतलब ब्लैक एंड वाइट की शेड में आप उसको लेके आना चाहते हो, तो आप इसको कैसे लेके आओगे। तो सबसे पहले सेम स्टेप होगा, आपने जिस भी इमेज को कन्वर्ट करना है आपको वो इमेज ओपन करनी है। ओपन द फोटो यू वांट टू कन्वर्ट टू ब्लैक एंड वाइट। ठीक है। ब्लैक एंड वाइट में जो भी आपने इमेज कन्वर्ट करनी है सबसे पहले आपको उसको ओपन करना है। ओपन करने के लिए सेम स्टेप आपका होगा। ओपन करने के बाद सेम स्टेप आपने फॉलो करना है। इमेज पे जाना है, इमेज मेन्यू पे मोड ऑप्शन पे जाना और वहाँ से कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करनी है आपने, ग्रे स्केल ऑप्शन। फिर उसके बाद क्लिक डिस्कार्ड, फिर डिस्कार्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है। फोटोशॉप कन्वर्ट्स द कलर इन द इमेज टू ब्लैक वाइट एंड शेड्स ऑफ ग्रे। अब जैसे आप डिस्कार्ड पे क्लिक करोगे तो फोटोशॉप क्या करेगी, जितने भी आपके इमेजेस में कलर थे, ठीक है, पहले जो आपने कलर यूज़ किए थे अपनी कलर्ड फोटो में, वो सारे के सारे आपके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ब्लैक वाइट और ग्रे के शेड में। ठीक है। तो आपकी जो इमेज है वो पूरी की पूरी कैसी हो जाएगी, ब्लैक एंड वाइट। तो ये था कलर्ड फोटो को ग्रे स्केल में कन्वर्ट करने का तरीका। अब अगर आपने कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट एन इमेज टू बिट मैप मोड। बिट मैप मोड में अगर आप चेंज करना चाहते हैं अपनी इमेज को तो उसके लिए क्या करेंगे आप, कन्वर्टिंग एन इमेज टू बिट मैप मोड रिड्यूसेस द इमेज टू टू कलर्स, greatly simplifying the color information in the image and reducing its file size। अब किसी इमेज को आप बिटमैप मोड में रिड्यूस करना चाहते हैं तो उस इमेज में आपके सिर्फ 2 कलर्स होंगे। ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी जो कलर इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल सिंपल हो जाएगी उस इमेज की। ठीक है। और उसका जो फाइल साइज है वो भी आपका छोटा रहेगा। When converting a color image to bitmap mode, first convert it to grayscale mode। अब कोई भी इमेज को आपने अगर बिटमैप मोड में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको उस इमेज को ग्रेस्केल मोड में चेंज करना होगा। This removes the hue and saturation information from the pixels and leave just the brightness value। अब इससे क्या होगा, ग्रेस्केल मोड में चेंज करने से क्या होगा कि जो भी आपकी मोड में ह्यू एंड सैचुरेशन वैल्यू थी वो सारी निकल जाएगी और सिर्फ आपके पास क्या रह जाएगा, ब्राइटनेस वैल्यू। उस इमेज के पिक्सल में सिर्फ आपकी ब्राइटनेस रहेगी, बाकी ह्यू एंड सैचुरेशन इन्फॉर्मेशन जो है वो पूरी की पूरी रिमूव हो जाएगी आपके पिक्सल्स से।
However, because only a few editing options are available for bitmap mode images, it's usually best to edit the image in grayscale mode and then convert it to the bitmap mode. क्या होता है कि जब हम बिटमैप मोड में अपनी इमेज को कन्वर्ट करते हैं या फिर हमारे पास कोई भी इमेज बिटमैप मोड में अवेलेबल है, तो उसमें हमारे पास एडिटिंग की बहुत कम ऑप्शंस रहती है, ठीक है। आप उसमें ज़्यादा एडिटिंग नहीं कर सकते हो, तो इससे बेटर होता है, आपका बेस्ट वे है किसी भी इमेज को एडिट करने का, तो आप अपनी इमेज को पहले ग्रे स्केल मोड में कन्वर्ट कीजिए और फिर उसके बाद में बिटमैप मोड में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं ईजीली। तो स्टेप्स क्या है टू कन्वर्ट द इमेज टू बिटमैप मोड आर एज फॉलो। किसी भी इमेज को या फिर किसी भी कलर मोड को आप बिटमैप कलर मोड में कैसे कन्वर्ट करोगे। इफ़ द इमेज इज़ इन कलर, अगर आपकी जो इमेज है वो कलरफुल है, ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, इमेज ऑप्शन पे जाना है एंड देन कौन सा मोड चूज़ करना है आपने, ग्रे स्केल मोड, देन चूज़ इमेज। उसके बाद फिर से आपने इमेज ऑप्शन पे जाना है और मोड पे सिलेक्ट करके बिट मैप पे क्लिक करना है, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले हमें उसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट करना होगा और उसके बाद में हम उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिट मैप में। तो ये आपको याद रखना है। इफ़ द इमेज इज़ इन ग्रे स्केल, अगर आपकी जो इमेज है वो पहले से ही ग्रे स्केल में है, तो सिंपली आपने क्या करना है, इमेज मेन्यू में जाना है और मोड पे क्लिक करना है और सिंपल बिट मैप पे क्लिक करना है। तब आपको ग्रे स्केल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो इमेज है वो पहले से ही ग्रे स्केल मोड में है, ठीक है। फिर आगे है आपका फॉर आउटपुट, एंटर अ वैल्यू फॉर द आउटपुट resolution of the bitmap mode image and choose a unit of measurement। अब आउटपुट के लिए अगर आपने प्रिंट लेना है उस bitmap mode इमेज का, तो उसके लिए आपको रेजोल्यूशन की वैल्यू सेट करनी है, ठीक है, और आपको यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी सेट करना है कि आपने उस इमेज को कैसे मेजर करना है, ठीक है। आप उसको इंचेस में मेजर करना चाहते हो, या फिर उसको आप सेंटीमीटर में मेजर करना चाहते हो, या फिर मिलीमीटर में उसको आप मेजर करना चाहते हो, आप उसको सेट कर सकते हो, उसका मेजरमेंट सिस्टम यूनिट उसका, ठीक है। तो ये था तरीका किसी भी इमेज को, चाहे वो कलर्ड है या फिर ग्रे स्केल है, उसको बिटमैप इमेज में कन्वर्ट करने का। नेक्स्ट हमारा कन्वर्जन क्या है, कन्वर्ट बिटमैप मोड इमेज टू ग्रे स्केल मोड। अब बिटमैप से आपने किस में कन्वर्ट करना है, ग्रे स्केल मोड में कन्वर्ट करना है। यू कैन कन्वर्ट अ बिटमैप मोड इमेज टू ग्रे स्केल मोड इन ऑर्डर टू एडिट इट। तो हम क्या कर सकते हैं, बिटमैप मोड इमेज को हम ग्रे स्केल मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि हम उसको एडिटिंग कर सकें उसमें, क्योंकि बिटमैप मोड में हमारे पास एडिटिंग ऑप्शन ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते हैं। Keep in mind that a bitmap mode image edited in grayscale mode may not look the same when you convert it back to bitmap mode। अब हमेशा हमें ये भी ध्यान में रखना है कि अगर बिटमैप मोड इमेज को हम एडिट करते हैं ग्रे स्केल मोड में, तो फिर से अगर उस ग्रे स्केल मोड से हम वापस कन्वर्ट करें बिटमैप मोड में, तो आपको हो सकता है वो इमेज सेम नहीं दिखाई देगी, उसमें आपको थोड़ा बहुत अंतर दिखाई देगा, ठीक है। तो ये बात आपने पहले ध्यान रख लेनी है कि हो सकता है आपके इमेजेस में चेंजेस आ जाए बहुत सारे, तो आपने इसको ध्यान में रख के ही कन्वर्जन करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपके इमेजेस में कोई अंतर ना आए, जैसी आपकी इमेज है वैसी आपको दिखे, तो आपको ये कन्वर्जन आप नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है, जैसी भी आपकी एडिटिंग स्किल्स होंगी उस हिसाब से। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, क्लिक इमेज मोड एंड देन ग्रे स्केल, एंटर अ वैल्यू बिटवीन 1 and 16 फॉर द साइज़ रेशो। अब आपने साइज़ रेशो सेट करनी है अपनी, तो उसके लिए आपको 1 से 16 के बीच में कोई भी वैल्यू एंटर करनी होगी, जो भी आपके पास डायलॉग बॉक्स आएगा उसके लिए, ठीक है, उसमें आपको वैल्यू सेट करनी है साइज़ रेशो की कितनी, 1 से 16 के बीच में। तो द साइज़ रेशो इज़ द फैक्टर फॉर स्केलिंग डाउन द इमेज। अब साइज़ रेशो का क्या मतलब है यहाँ पे,
कि कितनी आपने उस इमेज को कितना आपने छोटा करना है या फिर कितना आप उसको एनलार्ज करना चाहते हो, वो आप साइज रेशो से सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे कि टू रिड्यूस अ ग्रे स्केल इमेज बाय 50% एंटर 2 फॉर द साइज रेशो। अगर आप चाहते हैं कि आपने अपनी ग्रे स्केल इमेज को 50% छोटा करना है, ठीक है, तो आपको साइज रेशो में क्या एंटर करना पड़ेगा, 2। इफ़ यू एंटर अ नंबर ग्रेटर देन 1, अगर आप कोई ऐसा नंबर एंटर करते हैं जो 1 से बड़ा है, द प्रोग्राम एवरेजेस मल्टीपल पिक्सल्स इन द बिटमैप मोड इमेजेस टू प्रोड्यूस अ सिंगल पिक्सल इन द ग्रे स्केल मोड। तो इससे क्या होगा, जो आपका प्रोग्राम होगा, ठीक है, जो आपकी एप्लीकेशन है, वो जितने भी आपके बिटमैप मोड के पिक्सल्स होते हैं, बिटमैप मोड इमेज के पिक्सल्स होते हैं, उनको वो मल्टीप्लाई कर देती है, ठीक है, ताकि वो एक सिंगल पिक्सल प्रोड्यूस कर सके आपकी ग्रे स्केल इमेज में। तो ये आपका साइज़ रेशो का पूरे का पूरा प्रोसेस है कि आपने अगर अपनी जो इमेज है उसको स्केल डाउन करना है, छोटा करना है उसका साइज़, तो आपको 1 से 16 के बीच में कोई भी वैल्यू को एंटर करना होगा। तो ये थे आपके सारे कन्वर्जन्स ऑफ कलर मोड्स, जिसमें आपने अलग अलग तरीके के इमेजेस को दूसरे इमेजेस में कन्वर्ट करना सीखा है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान से देख के, इस वीडियो को देख के, पढ़ के, समझना है, ठीक है, कि कहीं पे भी कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं फिर से।